महंगाई बढ़ रही है और हम में से ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिनको इस बढ़ती हुई महंगाई से फर्क नहीं पड़ता होगा। तो परेशान ना हो उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है जानकारी, समझदारी, थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ा सा साथ लोगों का। तो आज हम इस वीडियो में यह समझेंगे कि महंगाई बढ़ क्यों रही है और इसको समझें कैसे, हिम्मत कैसे जुटाएं कि हम इस पे कुछ काम कर सकें और साथ में जुड़ें क्यों। ठीक है, तो हम पे महंगाई समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये हैं और 100 आम हैं, तो एक आम कितने का हुआ? 1 रुपये का। और यदि आम बढ़ के हो जाए 150 और रुपया बढ़ के हो जाए 500, तो अब आप समझ जाएंगे कि एक आम की कीमत 1 रुपये से ज़्यादा हो गई। तो यही महंगाई है। महंगाई मतलब पैसा ज़्यादा पैदा हो जाए और जो चीज़ हमें पैसे से खरीदनी है वो चीज़ कम गति से उसका उत्पादन बढ़े, तो महंगाई बढ़ती है। तो क्या वास्तव में है, सच्चाई है क्या गेहूं, चावल, दाल, दूध ये सब कम हो रहे हैं? क्या वास्तव में जो पॉपुलेशन की हम बात करने लगते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए महंगाई बढ़ रही है, क्या यह सच है? ये चीज़ समझने की बातें हैं। देखिए, महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि जिनके पास पैसा है, आज आप देखिए जिनके पास पैसा है वो उस पैसे का क्या कर रहे हैं। अमीर आदमी पैसे से क्या कर रहे हैं? वो प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ाते जा रहे हैं, जिसको किसी को नहीं खाना है, सिर्फ रहना है छत के नीचे। वो लोग गाड़ियों की कीमत बढ़ाते जा रहे हैं। वो लोग जो पैसा उनके हाथ में आता है उससे मंगल ग्रह पे जाने के लिए सर्च करते हैं, उससे होटल खरीदते हैं, उसका उपयोग लंबी लंबी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल प्रदूषण फैलाने में करते हैं। मतलब पैसे वाले अपना जो पैसे का उपयोग है वो उत्पादन की जगह विनाश पे खर्च कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण का भी नाश हो रहा है। हम लोग के आपस के रिश्ते भी टूट रहे हैं क्योंकि हर आदमी एम्प्लॉय बन जाता है, घर से दूर चला जाता है। तो महंगाई का मूल कारण, अभी तो छोटा सा वीडियो ज़्यादा बता नहीं सकता, लेकिन यही है कि पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है। यदि वही पैसा एक गरीब आदमी के पास पहुंचे, गरीब कहना तो नहीं चाहिए, कि ऐसे आदमी के पास पहुंचे जिसके पास उस पैसे की कीमत है। पैसे की कीमत मतलब उसको पैसे को सही जगह पे लगाना आता है, उससे कुछ उत्पादन करना आता है, उससे चीज़ों को अच्छे तरीके से विकसित करने के लिए आपस में मिलकर शोध करने का मन है। तो यदि पैसा भूखे आदमियों का पेट भरने में जाए, समझदार आदमियों को शोध करने में मदद मिले, इस काम के लिए जाए, नई नई टेक्नोलॉजीज जो उपयोगी हैं जिनमें प्रदूषण कम होता है, ऐसी टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन होने में जाए, बीमार आदमियों के इलाज में जाए, बच्चों को सही तरीके की शिक्षा देने में जाए, तो उस पैसे का उत्पादक उपयोग होता है। और पैसे का उत्पादक उपयोग होता है तो जिस गति से पैसा बढ़ता है या प्रिंट करना पड़ता है, उतनी गति से, उससे ज़्यादा गति से सामान पैदा होता है, उससे ज़्यादा गति से उपयोग की चीज़ें पैदा होती हैं, तो महंगाई कम हो जाती है। तो ये सब जानकारी का हम करें क्या? तो समझ तुम गए, करें क्या? अब हमें शक्ति दिखानी पड़ेगी। शक्ति दिखानी पड़ेगी, इसका मतलब क्या होता है, हमें हमेशा अपना निर्णय लेना पड़ेगा कि ये पैसा जो है, जब भी हम कोई सामान खरीदें वो उससे खरीदें जिसके पास उस पैसे की वैल्यू ज़्यादा हो। मतलब यदि हमें सब्जी खरीदना है तो उससे खरीदें जिसके घर हमारा पैसा पहुंचने से उसके बच्चे पढ़ पाएँ, उसके बच्चे अच्छा खा पाएँ, अब उनकी सुरक्षा का भावना उनके मन में पैदा हो। तो हम उनकी दुकानों, मतलब उन मालिकों की दुकानों से सामान नहीं खरीदें जो हमसे ज़्यादा अमीर हैं, बल्कि उन मालिकों की दुकान से सामान खरीदें जो हमसे पैसे के स्तर पे कम हैं। और हम सब यदि ये सब निर्णय ले लें, 2 दिन में, मतलब कल से महंगाई कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इससे क्या होगा? देखो, एक किसान के पास 1 बीघा ज़मीन है, वो उस ज़मीन के एक एक कोने का उपयोग करेगा। और एक बड़े किसान के पास 100 एकड़ ज़मीन है, उसकी ना जाने कितनी ज़मीन का उपयोग ठीक से नहीं होगा, उसका मन नहीं लगेगा, एम्प्लॉय रख के काम करेगा, एम्प्लॉय बेईमानी करेंगे, ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम होंगी। तो कहने का मतलब, जो नया कैपिटलिस्ट सिस्टम है, जो अमीर आदमी के हाथ में जब पैसा पहुंचता है तो वो हर तरीके का बिजनेस करता है।
चाहे उसे आता हो चाहे नहीं आता हो। पैसे की गर्मी उसको उचकाती है और उससे संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पाता है। उत्पादकता कम होती है, आविष्कार कम होते हैं और कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है मार्केट में, क्योंकि मोनोपोली हो जाती है। तो यदि हम सब निर्णय ले लें कि हम अपने पैसे का जो फ्लो है वो अमीरों के पास भेजने की जगह आर्थिक रूप से गरीबों के पास, जो हमसे गरीब हैं उनको पहुंचेंगे, आटा चावल हम बिग बड़े बड़े मॉलों से खरीदने की जगह बगल वाले परचून की दुकान से खरीदेंगे, ऐसे परचून की दुकान से जो सामान सीधे किसान से खरीदता होगा, ना कि वो बड़े मॉल से खरीदता हो। मतलब हम धारा सब मिलके ऐसी बना लें कि पैसा गरीबों के पास पहुंचे, सामान हम गरीबों से खरीदें और अपना जो भी बेचना है वो अमीरों को बेचें। मतलब हम जो भी अपने अंदर कला विकसित करें या जो भी हमारे अंदर खूबी हो, उसका ग्राहक अमीर होना चाहिए। तो अपनी सेवाएं, अपनी इन्वेंशन, अपनी बुद्धि से हम अमीरों के पैसे लेके अपना सामान गरीबों से खरीदेंगे और सब लोग ये निर्णय ले लेंगे, तो बहुत जल्दी महंगाई खत्म हो जाएगी। बेवकूफ़ी के बिना उपयोग की जो चीज़ें होती हैं, बड़े बड़े हाईवेज बनाना जिनकी मतलब ऐसे चमकते हुए हवाई जहाज बनाना जहाँ पे देश की मुश्किल से या एयरपोर्ट बनाना जिसमें देश की मुश्किल से 0.001% जनता ही जा पाती है। तो ये जो चमकते चमकते चमक धमक से जब तक हम हटेंगे नहीं, उसको देख के दर्शक बन के तालियां बजाना बंद नहीं करेंगे, तब तक हम महंगाई खत्म नहीं कर पाएंगे। हम सबको सच्चाई को अपनाना पड़ेगा। नेचर आकर्षक नहीं होता, नेचर सुंदर होता है, और जो सुंदर होता है वो हमारी इंद्रियों को अंदर की तरफ लेके जाता है, हमें ठहराव देता है और हमारी बुद्धि को बढ़ाता है। आकर्षक होता है वह मन में लोभ, शंका, मोह, लालच, वासना पैदा करते हैं और हमारी इंद्रियों को बाहर लेके जाते हैं और हमें भी उसी चक्र में लपेट लेते हैं, उस सबसे हम परेशान भी होते हैं। तो महंगाई को कम करने के लिए सिंपल सा मूल मंत्र, गरीबों से खरीदिए, अमीरों को बेचिए। बहुत सिंपल सा मंत्र है, हम सबकी बात समझ में आ जाए। कल अगर देश का हर आदमी निर्णय ले ले, महंगाई खत्म हो जाएगी कल ही। देश वास्तव में विकास होता है, विकास और प्रगति दो अलग शब्द हैं। उन्नति होता है ऊपर की तरफ जहाँ पर सब एकत्रित होते हैं, सब एक हैं, और विकास होता है फैल जाना, रिश्ते तोड़ के एक रायता फैल जाता है ना, वो विकास है। और ऊंचाई पे चढ़ के चेतना की ऊंचाई पे पहुंचना, वो प्रगति है। तो रायता नहीं फैलाते हैं, विकास के इस धोखे में नहीं फंसते हैं, प्रगति उन्नति ऊपर की तरफ जाते हैं, तभी महंगाई खत्म होगी। वरना तो हम लोग इस महंगाई के तनाव दबाव में पिस के अपना अस्तित्व खो बैठेंगे। तेरा तुझको अर्पण।